आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और आज बात करते हैं बारिश की। जी हां, मुंबई में देर रात हुई बारिश से तबाही मची हुई है और भारी बारिश की वजह से हुए हादसों में मरने वालों की संख्या अब 23 तक जा पहुंची है। चेंबूर इलाके में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में फिलहाल 17 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। वहीं विक्रोली में भारी बारिश ने कई मकान ढहा दिए जिससे 6 लोगों की मौत की खबर है। चेंबूर में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरें देखिए, मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है और वहीं विक्रोली में भी एनडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी हुई है। रात भर हुई बारिश से कई दूसरी जगहों पर भी दीवार गिरने की खबरें आ रही हैं। इन घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत कोष से मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो चेंबूर में भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से लोगों की जान गई है और 17 लोगों की मौत के बाद अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और चेंबूर से संकेत पाठक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चेंबूर में भूस्खलन से एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मैं उसी भारत नगर के इलाके में मौजूद हूँ और ये बेहद ऊंचाई पर ये इलाका है, पहाड़ी इलाका ये पूरा यहाँ पर बसा हुआ है और अक्सर इस तरीके की भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। रात 1 बजे के आसपास ये पूरा हादसा सामने आया है जिसमें 4 से 5 जो घर हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। वो चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम अभी भी चला रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, आखिर वो किस परिस्थिति में यहाँ पर रहते हैं और कैसे ये हादसा हुआ, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए कि कब ये हादसा हुआ था और कैसे फिर राहत और बचाव कार्य आप लोगों ने किया? ये रात को 1 बजे हुआ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब देखे सब बचाने का काम हम लोग करना चालू कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे मतलब दब गए। हम लोग को मतलब डर भी लग रहा था कि कैसे बचाए, फिर भी हमारे जो थे साथी लोग सब वहाँ पे बचाने का कार्य करते रहे। ये सब बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे थे उस टाइम, हम लोग को भी बहुत रिस्क था। बहुत तेजी से, किसी को मौसम नहीं था, समय नहीं मिला और पहली बात तो मालूम भी नहीं था ये कैसे हुआ है। जब मालूम हुआ बाहर आके देख रहे तो बड़े बड़े पत्थर थे। के पीछे है ना जो बीएमसी वाला दीवार जो है ना, उसके पीछे बहुत सारा चिक्कल और पत्थर बहुत सारा जमा हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, हम लोग को धोखा है। इस तरीके से जो सघन इलाके हैं और ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों बीएमसी इन लोगों की जो दिक्कतें हैं उस पर ध्यान नहीं देती है? तभी जाकर इस तरीके के हादसे होते हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे, तभी जाकर हर साल होने वाले ये दर्दनाक हादसे रोके जा सकते हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं विक्रोली इलाके में भी लैंडस्लाइड हुआ और इसकी वजह से मलबा कई घरों पर गिर पड़ा जिससे कई मकान ढह गए हैं और इसकी चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में देर रात से हो रही बारिश का कहर अभी भी जारी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त मैं विक्रोली के सूर्यनगर इलाके में और यहाँ पे पहाड़ी खिसकने के कारण 8 से 10 जो झोपड़े हैं वो टूट गए हैं और अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ स्थानीय पुलिस, इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, क्यू बनाए हुए हैं स्थानीय लोग और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। कम से कम 10 से 12 लोग गिर चुके हैं और 15 से 20 लोग दबे और 5 लोग निकाले गए, जिसमें से 4 लोग की डेथ बॉडी आई और एक बच्ची छोटी थी वो इंजर्ड है। इलाका है और चूंकि पहाड़ी इलाका है और काफी कंजस्टेड स्लम बसा हुआ है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। गाड़ियां नहीं आ सकती, मैन टू मैन रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है। कटर लेकर लोग काट रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। हर साल ऐसा हादसा होता है और मुंबई में आज 2 जगहों पर इस तरह के हादसे हुए हैं। यहाँ पर 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि चेंबूर में 12 लोगों की मौत की खबर है। वहाँ पर भी पहाड़ी खिसकी, वहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है। तो कुल मिलाकर 16 लोगों की अब तक की मौत की खबर है और ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, 24।
दरअसल कल देर रात से ही मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि फिलहाल ये बारिश बंद है, लेकिन पूरी तरह से भारी बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सायन, कुर्ला, बोरीवली में इतनी भारी बारिश हुई कि सड़कों पर कई फीट पानी लग गया और हालात का अंदाजा आप इन सड़कों को देखकर लगा सकते हैं। बोरीवली में तो इतना पानी बरसा कि कारें भी बहने लगी और बोरीवली में घरों में भी पानी भर गया। वहीं सायन स्टेशन की बात करें तो यहां पर कई फीट पानी लग गया और हालात इतने खराब हैं कि कुछ इलाकों में सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। आवाजाही ठप होने से सड़कों पर ट्रकों की कतार भी देखी गई है। गांधी मार्केट इलाके में सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही प्रभावित हुई है और पानी दुकानों में भी घुस गया है। आज तस्वीरें आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। कल देर रात से ही तेज बारिश हुई, हालांकि अभी बारिश थमी हुई है। मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। रुक करेंगे मुंबई का, जहां चेंबूर में संकेत पाठक मौजूद हैं, तो वही विक्रोली में इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं। संकेत, पहले आपके पास आते हुए, क्या अभी भी राहत और बचाव कार्य एनडीआरएफ चला रही है, रेस्क्यू जारी है? जी बिल्कुल अभिलाषा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये जिस तरीके का इलाका है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ इलाका है। अभी तक की अगर अपडेट की बात करूं तो जो बीएमसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुल 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 17 लोगों की चेंबूर के इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों का इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। अभी भी जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं या एनडीआरएफ की टीमें हैं, उनको ऐसी आशंका है कि 2 से 3 लोग और चेंबूर में फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हर साल इस तरीके की बरसात होती है, इस तरीके के भूस्खलन के हादसे मुंबई में लगातार होते रहते हैं, लेकिन जो बीएमसी प्रशासन है या महाराष्ट्र सरकार है वो क्यों नहीं जागती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने मुआवजे की घोषणा की। उनका कहना है कि लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि हादसे होने के बाद क्यों इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन है उसकी भी लापरवाही है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग और मलबे में फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल संकेत, आपके पास लौटते हैं। विक्रोली में भी हादसा हुआ है, इंद्रजीत उस पर नजर बनाए हुए हैं। इंद्रजीत, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कितनी सफलता टीम को मिली है अभी तक? अभिलाषा, यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब अंतिम दौर में बताया जाता है कि 1 से 2 लोग और अंदर हो सकते हैं और कम से कम 12 से 15 लोगों को निकाला गया है और उसमें से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये काफ़ी सघन इलाका है, एक आदमी ही उन गलियों में जा पा रहा है। आधा किलोमीटर दूर अंदर जाने के बाद पहाड़ी पर ये झोपड़े बने हुए हैं और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहाँ नहीं लगी है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी मदद कर रहे हैं। वो लोगों ने करीब 500 मीटर की एक लंबी कतार बनाई है और जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो कचरा निकलता है तो एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, इसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी तेजी आई है। लेकिन सवाल, जैसा कि संकेत बता रहे थे, सवाल सबसे बड़ा यही है कि मुंबई में करीब 10,000 लोग हाई रिस्क जोन में रहते हैं। जो पहाड़ियों पर 50,000 लोग रहते हैं, उसमें से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है और हर साल बीएमसी हो या महाडा हो नोटिस देती है, लेकिन नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, क्योंकि सिर्फ नोटिस देने से ये गरीब लोग हैं कहाँ जाएंगे। क्योंकि मुंबई में अगर किराए पे भी आप घर लेते हैं तो इतना सस्ता नहीं है कि ये गरीब लोग किराए पे घर ले सकें। और यहाँ पे ये लीगली इलीगल जहाँ पे रहते हैं, इन झोपड़ों की अगर कीमत की बात करें तो 10 से 15 लाख की कीमत है और इन कीमत में अगर ये बेच के भी कहीं जाते हैं तो कहीं पे भी नहीं बच सकते। तो ऐसे में सरकार को ही कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि एक जगह कहीं पे ज़्यादा घर बनाया जाए, छोटे छोटे घर बनाया जाए और इनको शिफ्ट किया जाए और सरकार ये ज़मीन एक्वायर करे। लेकिन अभी इसमें भी काम होता दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल इंद्रजीत, तो सवाल यही कि ये जानते हुए कि बारिश में ऐसी स्थिति हो जाती है, प्रशासन क्यों नहीं जागा? सिर्फ और सिर्फ नोटिस दिया गया वहां के लोगों को, लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया है विक्रोली और चेंबूर में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी है। न्यूज़ 24 पे बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।